दोस्तों देखिए, ये मेरा पार्सल आया हुआ है। इसे मैंने buildskill.com से मंगाया है। इसके अंदर जो है ना पेंट स्प्रेयर गन मशीन है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे फटाफट खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। अगर आपको ये वाला ही पेंट स्प्रे गन मशीन खरीदना हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ से क्लिक करके आप इस पेंट स्प्रे गन मशीन को खरीद सकते हैं, यानी कि परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका फटाफट अनबॉक्सिंग करते हैं और दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या सामान मुझे मिला है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये यूजर मैनुअल मिल जाता है। इसमें इस स्प्रे गन मशीन का टोटल सब कुछ बताया गया है कि इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है। आप तो जानते हैं यूजर मैनुअल का क्या काम होता है। यूजर मैनुअल का मतलब होता है कि कोई भी सामान का कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में सारा डिटेल इसमें दिया हुआ रहता है। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि इसका यूज कैसे करना है। ठीक है, अब मैं इस यूजर मैनुअल को इधर रख देता हूँ और इसी में देखिए एक नोजल पिन दिया हुआ है। इसे नोजल पिन कहा जाता है। इसका कहाँ इस्तेमाल होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो इसे मैं इसमें भी रख के इधर कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इसे मैं निकालता हूँ। ये निकल नहीं रहा, ये फंस रहा लगता है। ये वाला पहले निकलेगा, तो मैं इसे निकाल कर दिखाता हूँ। तो देखिए, ये जो है ना मशीन का आगे वाला भाग है, इसे जो है कि नोजल वाला भाग भी कहा जाता है, यानी कि ये मशीन का आगे वाला भाग है। दो भाग में ये मशीन बटा हुआ रहता है। तो ये आगे वाला भाग है, देखिए यहाँ पर नोजल लगा हुआ है, तो इसे नोजल वाला भाग भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे मैं इधर रख देता हूँ। अब इसके अंदर से मैं ये निकालता हूँ, तो ये देखिए ये जो है ना मोटर वाला भाग है, यानी कि पीछे वाला भाग है। तो ये आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर ही मोटर लगा हुआ रहता है इसमें, तो ये मोटर वाला भाग हो जाता है। इसे मोटर वाला भाग हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे भी मैं क्या करता हूँ, साइड में रख देता हूँ। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो देखिए, इसके अंदर पहले ये देख लीजिए, ये कीप है। ये जो है ना कि आपके जो भी पेंट इस्तेमाल करेंगे, वाटर बेस का या ऑयल बेस का पेंट, उसका थिकनेस चेक करने के लिए कि आपका जो पेंट है उसकी मोटाई क्या है, मतलब वो कितना पतला कितना गाढ़ा होना चाहिए, उसे नापने के लिए। तो आपको देखिए ये जो यूजर मैनुअल है ना, इसी में इसके बारे में दिया हुआ है कि वाटर बेस या ऑयल बेस को किस तरह से चेक करना है, कितना समय में आपका इसके अंदर से मतलब वाटर बेस या ऑयल बेस गिर जाना चाहिए, वो दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर ये सारा कुछ दिया हुआ है इसके बारे में कि इसे कैसे यूज करना है। तो आप पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये सब। इस कीप का इस्तेमाल कैसे किया जाता है इसके बारे में यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो मैं इस कीप को भी अब इस साइड में रख देता हूँ। और यहाँ पर देखिए एक डब्बा मिल जाता है जिसमें आप वाटर बेस या ऑयल बेस पेंट इसमें डालकर यूज करेंगे। ठीक है, तो यही सब मुझे इस बॉक्स में मिला है। तो आप देख सकते हैं कि बॉक्स में से यही सब सारा सामान मुझे मिला है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे सेट किया जाता है। तो देखिए ये जो है नोजल वाला भाग है, यानी आगे वाला भाग है, और ये मोटर वाला भाग है, यानी कि पीछे वाला भाग है। तो ये जो आप देख रहे हैं बिल्ड स्किल का जो ये पेंट स्प्रे गन मशीन है, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये दो भाग में बटा हुआ है। ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों अलग अलग है। तो इसका फ़ायदा क्या है कि देखिए, इसका फ़ायदा ये है कि ये जो आगे वाला भाग है, यानी कि जो नोजल वाला भाग है, इसे आप पूरी तरह से आप धो करके साफ कर सकते हैं पानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इधर वाला भाग मोटर वाला भाग है, इसे आप नहीं धो सकते, इसे आप पोंछ सकते हैं सिर्फ। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसे धोया जाता है, पोंछा जाता है, वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसे अब मैं सेट करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, आपको इसे इस तरह से इसके अंदर डाल लेना है और इसे इस तरफ घुमा देना है। घुमाने के बाद देखिए ये जो आप बटन देख रहे हैं, इसे थोड़ा ऊपर की तरफ इस तरह से दबा देना है और इसे इस तरह से घुमा करके इसे देखिए ये यहाँ पर सेट हो जाता है। इस तरह से ये जो मशीन है हमारा पूरी तरह से सेट हो चुका है। अब अगर मान लेते हैं कि हम अगर
पूरी तरह से पेंट कर लेते हैं दीवार को या दरवाजे को, उसके बाद इसे खोलना है। तो कैसे खोलना है वो भी आप समझ लीजिए, मैं आपको अभी ही समझा देता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, ये वाला बटन को ऊपर की तरफ दबाना है और इसे इस तरह से घुमा लेना है, घुमा कर इसे इस तरह से खींच लेना है, तो ये निकल जाता है, ये 2 भाग में बंट जाता है। अब मैं इसे फिर से फिट कर लेता हूँ, जैसे पहले फिट किया था उसी तरह से मैं इसे फिर से फिट कर लेता हूँ। देखिए ये फिर से फिट मैंने कर दिया इसे। अब आप देखिए ये जो डब्बा है ना, इस डब्बे को कहाँ पर लगाया जाता है, देखिए यहाँ पर लगाया जाता है। तो जब आप इस डब्बे को यहाँ पर लगाते हैं तो देखिए इसमें ये पाइप है, ये बाहर निकल जाता है इस तरह से। इसे 2 तरीके से लगाया जाता है, या तो आप इस पाइप को देखिए इस तरह से लगा सकते हैं। जब आप इस पाइप को इस तरह से लगाते हैं तो पाइप डब्बे में इस तरह से जाएगा, ठीक है, ये पाइप ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस समय आपको नीचे की तरफ पेंट करना होगा, जहाँ भी नीचे की तरफ पेंट करने के लिए, ठीक है। अब अगर इस पाइप को देखिए इसे घुमाकर इस तरफ लगा देंगे तो ये पाइप जो है, देखिए ये पाइप डब्बे में नीचे की तरफ जाता है। जब नीचे की तरफ जाता है तो क्या होगा, इस तरफ जाएगा, ये वाला पाइप इस तरह लगेगा, तो ये ऊपर की तरफ पेंट करने के लिए, ठीक है, यही इस पाइप का काम है। अब मैं इसमें आपको डब्बा लगा कर दिखाता हूँ। इसमें देखिए डब्बे को इस तरह से लगाया जाता है। इसमें जब आप कलर इसमें भर लेंगे उसके बाद इस तरह से आप डब्बे को इसमें लगा लीजिएगा। इस तरीके से ये हमारा पूरा पेंट स्प्रे गन तैयार हो जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो मेन कोड है ये वाला, इसकी लंबाई क्या है। तो पहले मैं इसे इस तरह से खोल लेता हूँ, खोलने के बाद आपको बताता हूँ कि इस मेन कोड की लंबाई क्या है। देखिए यहाँ पर जो ये मेन कोड है इसकी लंबाई 2 मीटर से थोड़ा सा कम है और ये मेन कोड बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका फंक्शन किस तरह से काम करता है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो नोब है इसे घुमाया जाता है इस तरह से। आपको जो स्प्रे गन का प्रेशर है वो कम ज़्यादा करने के लिए ये वाला नोब दिया गया है, ठीक है। इसे घुमाकर आप इसके जो प्रेशर इस तरह से करते हैं ना, प्रेशर वो कम ज़्यादा यहाँ से निकलेगा। आपको उस हिसाब से जो है कि आपको ये वाला नोब को घुमाकर कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, इसे घुमाकर सेट किया जाता है कि आपको कलर किस तरह से लेना है। गोलाकार लेना है तो यहाँ पर सेट करना होगा, अंडाकार अगर आप कलर करना चाहते हैं तो यहाँ से सेट करना होगा घुमाकर। तो इसे घुमा घुमा कर सेट किया जाता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए ये जो आपको रूम दिख रहा है, इस रूम का जो ये सामने वाला ये पूरा दीवार जो आपको दिख रहा है इतना दूर से इतना दूर तक, तो इस एरिया को ही मैं कवर करने वाला हूँ वाटर बेस कलर से। तो मैं इसमें जो वाटर बेस कलर दूंगा वो पैरोट ग्रीन कलर रहेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे किस तरह से स्प्रे गन मशीन से मैं इसका कलर करता हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं वाटर बेस कलर बनाता हूं और आपको दिखाता हूं कि उस वाटर बेस कलर को क्या करना है। और देखिए यहाँ पर जो ये छज्जा बाहर की तरफ ये इतना निकला हुआ है, इस छज्जे को भी मैं कवर करने वाला हूं इस वाटर बेस कलर से। तो मैं सारा कुछ आपको दिखाता हूं। तो चलिए मैं पहले कलर बनाता हूं और उस कलर को क्या करना है वो मैं आपको दिखा देता हूं। पहले देखिए मैंने वाटर बेस कलर बना लिए हैं। अब इसे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस जब आप डब्बे में इस कलर को डालेंगे ना, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से छानने के लिए कुछ ले लीजिएगा, कपड़ा वगैरह, या आप देखिए मैं तो यहाँ पर जो छानने के लिए लिया हूँ ये मच्छरदानी जो होता है ना वो वाला कपड़ा है, उससे मैं छान रहा हूँ। आप पुराना मौजा भी ले सकते हैं छानने के लिए, या कोई कपड़ा भी ले सकते हैं छानने के लिए। इसे इस तरह से छान लेंगे ना तो जो मोटा इसमें जो कलर होगा वो बाहर छना कर रह जाएगा, तो अच्छा रहेगा आपका जो है ना कि मशीन में फंसेगा नहीं। तो मैं इस तरह से छान लिया। छानने के बाद अब मैं इसे क्या करता हूँ, मशीन में अच्छी तरह से फिट कर लेता हूँ। फिट करने के बाद आपको कलर करके दिखाता हूँ। दोस्तों आप जब भी इस मशीन का इस्तेमाल करें, इसमें आप वाटर बेस का
पेंट ले लें या फिर ऑयल बेस का पेंट ले लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको इस बात ख्याल रखना है कि मास्क लगाना है और चश्मा लगा लेना है, ये ज़रूर आप लगा लीजिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। तभी आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा तो बेहतर रहेगा आपके लिए। तो देखिए अभी ये गोलाकार में है, गोलाकार में मैं देखिए ऊपर से नीचे किया तो इस तरह का हुआ। अब मैं ये गोलाकार में ही इसे इस तरह से भी घुमा दूंगा तो ये गोलाकार ही आएगा। मैं इसे देखिए गोल किया तो ये गोलाकार में आ गया। अब देखिए ओवल में अगर चाहते हैं तो इसे घुमा देंगे इस तरफ से तो ये ओवल में आ जाएगा। तो ओवल में यहाँ आ चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये ओवल में इस तरह से कलर आ रहा है, देखिए इस तरह से लंबा में आया। अब देखिए मैं इसे इस तरह से घुमा दिया तो अब ओवल में ही ये कलर आएगा, लेकिन इस तरह से खड़ा में आएगा। तो इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं, आपको जैसे पेंट करना हो वैसे पेंट का जो है ये नोब को एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर पेंट करके आपको दिखाता हूँ, देखिए दोस्तों देखिए मैंने ये पूरा यहाँ पर जो है कि वाटर बेस पेंट से यहाँ पर कलर कर दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कुछ एरिया अभी आपको मतलब ये गीला है जिसके कारण ये सूखा नहीं है, क्योंकि ये अभी जाड़े का मौसम है, ठंड का मौसम है, जिसके कारण ये पूरी तरह से सूखा नहीं है। जब ये सूख जाएगा तो इसमें भी कलर बहुत बेहतरीन आ जाएगा। तो देखिए अभी भी इसमें बहुत से जगह पर कलर जो है कि सूखा नहीं है, ठीक है। जब ये सूख जाएगा तो इसका कलर बहुत ही बेहतरीन आएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मुझे ये पूरा एरिया को कवर करने में 10 मिनट भी नहीं लगा, ये मेरा पूरा एरिया कवर हो गया। तो कमाल का ये जो है ना पेंट स्प्रे गन मशीन है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि 10 मिनट से भी कम समय में ये पूरा एरिया कवर हो गया, क्योंकि अगर मैं ब्रश लेता और इतना सारा जगह में पेंट में करता तो काफ़ी समय लग जाता। तो ये बहुत ही बेहतरीन पेंट स्प्रे गन मशीन है, मुझे तो बहुत ही पसंद आया है। अगर आपको ये वाला पेंट स्प्रे गन मशीन खरीदना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके आप इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं। अब आप यहां पर देखिए ये पूरा गंदा हो चुका है, तो इसे साफ़ करना होगा। साफ़ करने के लिए पहले आपको यहाँ से देखिए ये वाला बटन दबा करके इसे इस तरह घुमा करके खोल लीजिए। और ये मोटर वाला भाग है, तो मोटर वाला भाग को मैं पहले क्या करता हूँ, इसे साइड रख देता हूँ, क्योंकि इसे धोना नहीं है।
देखिए ये वाला भाग आप पूरी तरह से खोल लीजिए। खोलने के बाद आप इसे पानी से जितना भी अच्छी तरह से आप धोना चाहें धो सकते हैं, कोई आपको नुकसान नहीं होने वाला। तो देखिए मैं इसका एक एक पार्ट खोलकर बाहर निकाल देता हूं इस तरह से, और मैं इसे अच्छी तरह से धो लेता हूं। अब मैं आपको दिखाता हूं जो ये वाला जो है ना, इसे किस तरह साफ किया जाता है। तो ये नोजल वाला पिन है, तो नोजल वाला पिन से इसे इस तरह से आप साफ कर सकते हैं। कभी भी कलर फंस जाए तो यहीं पर इसे इस्तेमाल किया जाता है इस पिन का, ठीक है, साफ करने के लिए कलर अगर यहाँ पर फंसता है तो। देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से पानी से धोकर साफ़ कर दिए हैं। अब मैं इसे सूखने के लिए दे देता हूं, और मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो मोटर वाला भाग है ना, ये मोटर वाला भाग, इसे किस तरह से साफ़ करना है। इसे पानी से नहीं धोना है, इस बात को याद रखिएगा। इसे किस तरह से साफ़ करना है वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। देखिए आपको इस तरह का गीला कपड़ा लेकर इसे अच्छी तरह से पानी को गार देना है। गारने के बाद आप इसे अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर ये मोटर वाला भाग को पोंछ दीजिए। बस यही करना है, और इसे पोंछने के बाद आपको सूखने दे देना है। तो मैं इसे अच्छी तरह से पोंछ लेता हूँ। पोंछने के बाद मैं इसे सूखने दे दूंगा, ठीक है। देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से पोंछ दिए हैं। अब मैं इसे सूखने दे दूंगा, सूख जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं। देखिए मैंने ये सारा अच्छी तरह से साफ कर दिए हैं। ये डब्बा में भी देखिए कुछ नहीं लगा हुआ है, ये सब सारा कुछ को मैंने अच्छी तरह से साफ कर दिए हैं। इसी तरह से आपको साफ करना है जैसे मैंने इसे साफ किए हैं, देख लीजिए। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो सारा कुछ खुला हुआ है इसे मैं फिर से एक बार सेट कर लेता हूँ। तो देखिए इसे किस तरह सेट करना है। देखिए पहले ये वाला है, इसके बाद आपको इसमें ये वाला लगा देना है इस तरह से, बस इस तरह से कर देना, ये लग जाता है। इसके ऊपर से ये वाला लगाना है इस तरह से। इसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला लगाना है। तो इसे इस तरह से घुमा कर लगा देना है। देखिए ये इस तरह से लग जाता है। अब क्या करना है, अब ये जो पाइप है इसे इसमें लगा देना है इस तरह से, बस। इसके बाद क्या करना है, ये डब्बा को आप इसमें लगा कर रख सकते हैं इस तरह से, या चाहे तो आप नहीं भी लगा सकते हैं। तो इसमें मैं इसमें लगा दिया। अब इस मशीन में इसे जिस तरह से लगाया जाता है आप तो जानते हैं, इस तरह से घुमाकर इसे इस तरह से लगा देना है। तो ये हमारा पूरा मशीन फिर से तैयार हो गया। अब इसे आप कहीं भी रख दीजिए जहां आपको रखना हो, कोई दिक्कत नहीं। जब ज़रूरत पड़े आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं।